की पूंछ क्यों काट रहा है? कहने लगा चुप कर जा, आज शाम को मेरी सास आ रही है तो मैं कोई ऐसी यहाँ पर बात नहीं सामने लाना चाहता कि मेरी सास समझे कि उसका स्वागत है इस घर में। अगर वो आई ये कुत्ता कहीं पूछ हिलाएगा, प्यार जताएगा, तो मैं पूरा ये उसको मैसेज देना चाहता हूँ कि शी इज़ नॉट वेलकम हेयर, कि अपने कुत्ते की पूंछ ही काट डाली। तो ये तो हाल है इंसानों का कि एक थोड़ी सी किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए वो भी बर्दाश्त नहीं है, कोई खुशी मिल जाए वो भी बर्दाश्त नहीं है, चाहे अपना ही नुकसान करना क्यों ना पड़ जाए। ये एक हालत आज के इंसान की है। तो महापुरुष संत जनों ने जो सब हकीकत सामने रखी, जो इंसान के सामने जो पहलू रखे, वो यही पहलू रखे, दोनों ही पहलू, अंधकार वाला और उजाले वाला, प्यार वाला और नफरत वाला, विनम्रता वाला और अभिमान वाला, संकीर्णता वाला और विशालता वाला, गिले शिकवे और सब्र संतोख वाला, ये दोनों ही पहलू हमारे सामने रखे और फिर कहा कि विवेक अगर जाग जाता है, अगर ये बोध हो जाता है, फिर सही चुनोगे। क्योंकि विजडम और विवेक जब जाग गया फिर सही चुनोगे, फिर सोच भी सही हो जाएगी, भाव भी सही हो जाएंगे, व्यवहार भी सही हो जाएंगे, फिर सही सही चुनोगे, जिसके कारण तुम्हारा भी भला, तुम्हारा भी यश और तुम औरों के लिए भी वरदान बन जाओगे, इस धरती के लिए तुम वरदान बन जाओगे। तो इस प्रकार से ये महापुरुष संत जनों की वाणी ये यही पुकार कर कह रही है, ज़रूरत है इसको समझने की, ज़रूरत है वो रियलाइजेशन करने की, ज़रूरत है इस हकीकत को समझने की, और फिर इसी डगर पर चल निकलते हैं जो इस क्रांति के घटित हो जाने के बाद, ये क्रांति जब जीवन में घटित हो जाती है तो तब उसके बाद का सफ़र फिर वो वही होता है जो संतों भक्तों वाला होता है, जिनके लिए ना को बैरी ना ही बेगाना सगल संग हमको बनाई, जिनके लिए फिर कोई पराया कोई बेगाना नहीं होता है, जिनके लिए ये सच्ची दौलत ये नाम की दौलत है, ये दुनियावी दौलतों के लिए कहीं जुल्म सितम नहीं करते हैं, ये जान जाते हैं कि ये सारे ही अपने ही परिवार का अंग हैं, ये फिर किसी को के ऊपर जुल्म नहीं ढाते हैं, कोई भी कारणवश ये जुल्म नहीं ढाते हैं, किसी का तिरस्कार नहीं करते हैं, ये फिर केवल शाब्दिक नहीं कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, ये केवल शाब्दिक प्रार्थना नहीं रह जाती है, फिर ये सही मायनों में इनकी वो भावना बन जाती है। क्योंकि सब अपने नज़र आ रहे हैं, इसलिए किसको पराया किसको बेगाना किसके ऊपर जुल्म, ये भावना नहीं रहती है। तो आज ज़रूरत इन्हीं भावनाओं की है, चाहे झारखंड के वासी हैं, चाहे बिहार के वासी हैं, हिंदुस्तान के किसी प्रांत के वासी हैं, या फिर विश्व के किसी मुल्क के बाशिंदे हैं, पहाड़ों में रहने वाले हैं या रेगिस्तानी इलाकों में रहने वाले हैं, किसी टापू पे रहने वाले हैं या किन्हीं बस्तियों में रहने वाले हैं तो इंसान, तो हर इंसान की फितरत में ऐसा बदलाव आ जाए, ऐसी क्रांति घटित हो जाए, यही एक आस लिए हुए, यही प्रार्थनाएं लिए हुए आप सभी इस संत समागम के ऊपर उपस्थित हैं और अपने अपने जगह के ऊपर रहकर यही एक संदेश दिए जा रहे हैं कि वाकई ही मिशन का मकसद और मंतव्य केवल और केवल यही है, और कोई ना प्रलोभन दिए जाते हैं, ना कोई चमत्कारों की बातें यहाँ होती हैं, केवल और केवल स्टीक, केवल और केवल उस बिंदु के ऊपर केंद्रित होकर कि आत्मा का मकसद इस शरीर में आकर यही है जो पूरा करना,
कि अपने मूल की पहचान करना, और लोक की रही बात, जो यात्रा हम शारीरिक रूप में तय करते हैं, तो इस यात्रा को भी हम प्यार और प्रेम के साथ, मिलवर्तन के साथ तय करें, मिठास से